हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे स्पेशली माता जी के बारे में। जो माता जी का हलवा वाला कांड था उस पर तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अब हम आगे की बातें करेंगे। जो कुछ टॉपिक्स थे जो कि रह जाते हैं, हाँ मैं कहीं कहीं दूसरे दूसरे टॉपिक भी डिस्कस कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आती है कॉमेंट सेक्शन में कि आप इस पर भी बात करिए, तो मैं कोशिश करती हूँ कि रिएक्शन में ही कर लूँ। क्योंकि अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी तो शायद कुछ लोग देखेंगे कुछ लोग नहीं देखेंगे, तो रिएक्शन में इंक्लूड कर लेती हूँ। बट ये वाला जो रिएक्शन होने वाला है ये पूरा का पूरा माता जी के ऊपर होने वाला है, और हाँ ऑब्वियसली इस फैमिली के ऊपर होने वाला है। तो माता जी ने एलिगेशंस लगाए हैं कुछ औरतों के ऊपर जो कि जलकुकड़ी हैं, जो कि उनके पति को देख देख कर जलती हैं या उनके ऊपर नजर डालती हैं। तो माता जी कौन सी दिशा निकल पड़े हो आप। मतलब आपने अपनी उम्र देखी है या अपने पतिदेव की उम्र देखी है। आपको लगता है कि ये औरतें इन चीज़ों से जलेंगी या आपके पति में उनको कोई इंटरेस्ट भी होगा। मतलब आप पहले थोड़ा सा अपने आप को आईने में देखें और अपने पतिदेव को आईने में देखें। दो चार फिल्टर लगा लेने के बाद आप अपने आप को क्या ही सोचते हो। आंटी जी जो है अंकल जी के साथ रज़ाई में बैठकर और अजीबोगरीब बातें कर रही थी, और अजीबोगरीब रील्स भी आती है आंटी जी की। तो कुछ लोगों ने कॉल आउट कर दिया कि मतलब आंटी क्या करती रहती हैं। और कॉल आउट करने का कारण ये भी था कि जो बच्चे हैं वो रिकॉर्ड करते हैं उनको, जो उनके घर में छोटी छोटी बच्चियाँ आई हैं ना, जिनको हलवा नहीं दिया जाता, जिनको खाने के लिए अच्छा खाना नहीं दिया जाता, ये पहले खाते हैं फिर बचा कुचा उनको देते हैं। जैसे कि लप्पू ने भी किया था। किसी ने मुझे कॉमेंट करके बताया कि लप्पू कुछ पी रहा था, शेक वगैरह पी रहा था, उसमें जब थोड़ी क्वांटिटी लास्ट में बचती है वो जूठा अपना जो है अपने भाई को देता है, अपने चाचा के बेटे को। तो ऐसे आप पढ़ाने गए हो किसी बच्चे को, ऐसे किसी की जिम्मेदारी लेने गए हो आप बराबरी लगाते हो लखनीत ब्लॉक से। आपने कभी देखा है कि उनके घर में जो वो बच्चा रहता है उसको क्या क्या फैसिलिटीज दी जा रही हैं, वो कितने अच्छे स्कूल में पढ़ता है, उसकी क्या ग्रोथ हुई है, क्या बदलाव आए हैं उसमें। आपने उसको देखा है। वो वीडियो जरूर बनाता है अपने भाभी और भैया के साथ, लेकिन उसकी ग्रोथ भी देखिए। आपके घर में क्या हो रहा है। आपके घर में वो बच्चा, ना तो उसके पहनावे ओढ़ावे में कोई आपने बदलाव लाया, ना तो उसमें कोई विकास दिखता है, ना तो उसकी हेल्थ वाइज कुछ विकास दिखता है, ना ही उसकी बातों में कुछ ऐसा लगता है कि वो आपसे इतना फ्री है जितना फ्री लखनीत के घर में वो बच्चा रहता है। तो क्या कर रहे हैं आप। जूठा मीठा खाना और उसको खिला रहे हैं। कि हमने तो लखनीत को ऐसा करते कभी नहीं देखा। तो इसलिए कहते हैं कि नकल में भी अकल की ज़रूरत होती है। तो वही माता जी कर रही है। माता जी अपने बच्चों को, जो बच्चों को पाल रही हैं, वो एहसान दिखाती हैं जिनके बारे में, उनको खाने पीने को भी ढंग से नहीं देती, लेकिन कैमरा उठाना ज़रूर उनको सिखा दिया है, कैमरा पकड़ना ज़रूर सिखा दिया है, और कैसे एक्टिंग करनी है कैमरे के आगे वो भी सिखा दिया है। बड़ी बेटी सुबह उठकर ड्रेसअप होकर वो फ़ोन लेकर बोलती है कि अभी बड़ी मम्मी सो रही हैं, अभी मैं उन्हें उठाती हूँ। ऐसा आपको लगता है कि कोई बच्चा इनके घर में कर सकता है, जिसे खाने पीने की भी ढंग से इजाज़त नहीं दी जाती है, वो बच्ची फ़ोन उठाकर रिकॉर्ड करेगी सारा कुछ। और आंटी जी जो है ऐसे बच्चों का इस्तेमाल कर रही है। तो इसीलिए इनको कॉल आउट किया जा रहा है कि आप जो भी हरकतें कर रही हैं उसमें बच्चे इन्वॉल्व हैं। छोटे छोटे बच्चे आपको देखकर क्या कहते होंगे, क्या सुनते होंगे, क्या सोचते होंगे दिमाग में। वैसे भी आप उनसे ये क्वेश्चन पुट कराती हो कि भैया कैसे हुए थे, भैया कैसे हुए थे, आप उसकी पूरी स्टोरी बताइए, कैसे पैदा हुए थे। ये सब तो आप बच्चों के सामने बैठकर ऐसी ऐसी बातें करते हो। तो अगर कॉल आउट कर दिया जाता है तो क्या बुरा है। आपकी बेटी लाइव में बोलती है कि यूथ को क्या सिखा रहे हैं ये लोग, रिएक्शन चैनल वाले यूथ को क्या सिखा रहे हैं। तो हम उनसे सवाल करना चाहेंगे कि आप लोग क्या सिखा रहे हो यूथ को। एक साल पहले आपके भैया ने ये सिखाया यूथ को कि एक जो सिस्टर है जो कि मुंह बोली बहन है, उसके साथ आप अफेयर भी कर सकते हो, और उसके बाद जब आपका अफेयर वर्कआउट ना करे और आपको ये लगे कि आपको जो है सामने वाले ने डिच कर दिया है या उसका मन बदल गया, तो आप उसको सोशल मीडिया पर आकर एक्सपोज कर दो। ये सिखा रहे हो आप यूथ को। और ऐसा करने से आपके भर भर कर व्यूज आएंगे और आप भर भर के डॉलर छापोगे, फिर आप डिफेंडर के सपने देखोगे, आपके घर में प्लॉट आएगा, आपके घर में महंगी कार आएगी। ये सिखाते हो आप यूथ को, यही तो सिखा रहे हो। तो फिर आप जब मतलब वो एक कहानी है ना, सूप तो सूप छलनी भी बोले, है ना। तो ये सिखा रहे हो आप, ये यूथ को सिखा रहे हो। और आपकी माता जी ये सब सिखा रही हैं कि आओ मेरे बेटे के पास बिताओ, एक रात बिताओ। ये और माता जी जो अपने एजी ओजी के साथ करती रहती है ऑन कैमरा, ये सिखा रहे हैं आप लोग। आप लोगों को तो ठीक से खाना भी नहीं आता है। आप जिसको बोल रही हो कि मेरे पति पर नजर मत डालो, नजर तो क्या, हम उन्हें सुन भी नहीं पाते हैं। एक तो उनके शब्द बहुत अच्छे, ऊपर से वो खाना खाते हुए जब आप उन्हें रिकॉर्ड करती हो ना, तो जो चपड़ चपड़ की आवाज आती है वो अलग। वो तो हमें रिएक्शन देना होता है, ऑब्वियसली आप पर रिएक्शन देते हैं, व्यूज आते हैं, है ना, इसलिए आपको देखते हैं। वरना अगर रिएक्शन नहीं दे रहा होता तो कोई भी आपको नहीं देख रहा होता। जो चंद व्यूज आपको आ रहे हैं वो भी नहीं आते होते, क्योंकि आपने कहा ना कि इतने तो व्लॉगर्स नहीं है जितने रिएक्शनिस्ट हो गए। तो उन्हीं रिएक्शनिस्ट के व्यूज हैं जो आपको दिख रहे हैं, क्योंकि वो रिएक्शनिस्ट कई बार बैक करके भी देखते हैं, फॉरवर्ड करके भी, दो तीन बार आगे पीछे करके आपकी वीडियो को ज़्यादा वॉच वही करते हैं। उन्हीं के ज़्यादा देखने की वजह से थोड़ा बहुत पुश हो जाता है आपका वीडियो। जो थोड़े बहुत व्यूज़ आ रहे हैं वो भी बदौलत है रिएक्शन चैनल वालों के। तो माता जी कह रही हैं नज़र डाल रहे हैं हम। अरे भाई नहीं, माफ़ करो, नज़र नहीं डाल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं डाल रहे हैं। केवल हम जो है उजागर कर रहे हैं कुछ चीज़ें देखने के बाद, बस दैट्स इट। और माता जी जो है इतना कुछ हो जाने के बाद भी माता जी के मुंह से वो घूंघट वूंघट वाली बातें निकल रही हैं। माता जी कहती हैं हम अपने गांव जाते हैं तो घूंघट डालकर जाते हैं। अरे माता जी, आप
कैमरे पर तो इतना कुछ दिखा देते हो, फिर वहाँ घूंघट डाल के करते ही क्या हो? सब तो देख रखा है आप लोगों का इन एंड आउट। आपकी बेटी ने ही कहा था कि हमारे जो भैया हैं उन्होंने हमें मुंह दिखाने लायक खींवान में नहीं छोड़ा, तो फिर गाँव में तो क्या ही हाल होंगे। हमने देखा गाँव में तो कोई लप्पू से ज़्यादा मतलब बात भी नहीं कर रहा था, जब अभी आप लोगों ने इतना बड़ा भव्य जो है वहाँ पर सेट लगाया था अपने गाने को प्रमोट करने के लिए, है ना? वो देखा है हमने। और माता जी घूंघट की बात करिए अपनी बहू के लिए कि बहू ने घूंघट नहीं लिया, जो अभी गई थी ना, अवार्ड मिला है जहाँ पर 12वीं पास लप्पी को, है ना? वहाँ पर जो अवार्ड मिला है वहाँ पर लप्पी ने घूंघट नहीं लिया था। माता जी इसकी शिकायत कर रही हैं। ये वही माता जी हैं जब अभी लप्पी ने कोई ड्रेस पहनी थी बहुत ही अजीब सी, जिसमें बहुत ही पतली स्ट्रैप्स थी उस ड्रेस की। तो जब छोटे कपूर ने वीडियो भी बना दिया था कि भाभी ऐसा जब सॉन्ग करती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, अगर भाभी ऐसे सॉन्ग करे तो केवल भैया के साथ करें, किसी और के साथ ना करें। तब माता जी आई थी सफाई लेकर कि छोटे वाले ने ऐसे ही बोल दिया, अब तो हमारी जो बहू है वो तो भोजपुरी इंडस्ट्री में जो है काम भी करेगी, तो वहाँ पर तो सब चलता है, जैसा देश वैसा भेस। अब क्या हो गया आंटी जी? अब आंटी जी खमियाँ निकाल रही हैं। खमियाँ निकालने का कारण आंटी जी का व्यूज़ है, क्योंकि आंटी को पता है कि भले ही गाली पड़ेंगी, लोग बोलेंगे कि लप्पी को ट्रोल करवाती हो तुम, लेकिन आंटी को व्यूज़ भरपूर मिलेंगे, तो इसलिए आंटी ऐसा करती हैं। तो आंटी को समझ पाना, नहीं नहीं, इस पूरी फैमिली को समझ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये कभी भी कुछ भी करते हैं, कभी भी कुछ भी बोलकर चले जाते हैं, और फिर ये बोलती हैं कि मुझे अपनी बहुओं की ज़रूरत नहीं, मुझे बस अपने बेटों से मतलब है। कभी कहती हैं कि हमारी बहुएं ही सब कुछ हैं, बेटे बेटे कुछ नहीं। कभी कहती हैं हमको अपने बेटों से मतलब है, बहुएं हों या ना हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बहू अगर होंगी नहीं तो फिर मतलब आपकी जो आगे की पीढ़ी है वो कैसे, मतलब कैसे पॉसिबल है? क्योंकि आप बहुत रोते हो कि एक ही कमी है पूरा करना है, तो आज नहीं तो कल पूरा करना है। हम मतलब हम मान लिया यार 5 साल तक लप्पू लप्पी वेट कर रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले वक्त में वो प्लान तो करेंगे, तो बिना बहू के कैसे प्लान कर लेंगी आंटी जी? घूंघट, आंटी जी घूंघट की बात कर रही हैं, जो आंटी कह रही थी कि भोजपुरी इंडस्ट्री में हमारी बहू जाने वाली है, काम करेगी, तो वहां पर तो सब कुछ करना पड़ेगा, है ना? जहाँ पर क्या होता है, लहंगे उठते हैं और रिमोट से लहंगे उठते हैं ना, ऐसा कुछ काफ़ी गाने सुने हैं हमने वैसे, है ना? तो आंटी जी आप पहले डिसाइड कर लो कि क्या करना है। भोजपुरी इंडस्ट्री में बहू को भेजना है, हीरोइनी बनाना है, या फिर आपको मतलब बिल्कुल संस्कारी बहू की तरह घूंघट उड़वा कर रखना है, क्या करना है? क्योंकि गोवा में भी जब कुछ ड्रेस वगैरह लप्पी ने पहनी थी, फिर उसने मतलब बदल ली थी खुद से, क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं थी। तब भी आप आए थे थोड़ा सा झंडा वंडा लेकर कि मेरी बहू पहने कुछ चाहे ना पहने, बॉलीवुड में ये होता है। तो बॉलीवुड में मैंने नहीं देखा ऐसे बहुएं घूंघट उड़कर घूमती अपने सास ससुर के आगे। मतलब अभी मैंने दीपिका पादुकोण को भी देखा, अभी मैंने कियारा को भी देखा, मतलब इतनी सारी एक्ट्रेसेस हैं जिनकी शादी हुई, मैंने तो ना देखा भाई कि वो ऐसे मतलब घूमती होंगी अपने सास ससुर के आगे, है ना? तो फिर कंपेयर कर रहे हो तो फिर उन्हीं की तरह रहो। जैसे कि कभी वार्डरोब मेल फंक्शन हो जाता है लप्पी का, तब भी आप लोग कहते हो बॉलीवुड में तो लोग ऐसे, विदेश में तो लोग ऐसे घूमते हैं, तब आप विदेशियों से कंपेयर करने लग जाते हो। फिर आप एकदम से जो है देहात वाइज आपकी जो है सोच चली जाती है कि देहात में जैसे बहुएं रहती हैं वैसे आपको चाहिए है कि ससुर के सामने घूंघट क्यों नहीं ली। मतलब आप इनसिक्योर हो क्या? जैसे लप्पी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाती है ना कि हमारे पति की तरफ नहीं झांकना वरना चीर देंगे, फाड़ देंगे, काट देंगे, मार देंगे, हैं हमारे बीच में घुस रही हो तुम लोग, ऐसे करती है वो, वैसे आप करने लगी हो क्या? कि आपको भी ऐसा लगता है, लप्पी पर शक वक है क्या आपको अपने पति और लप्पी को मतलब सॉरी सॉरी, मतलब आपकी बातों से ऐसा फील किया मैंने। क्योंकि कभी आप बोलते हो कि हीरोइनी बनाना है और कभी आप कहते हो कि ससुर के सामने घूंघट नहीं ली। वैसे आप अपने घर में भी थोड़ा सा सिखाइए, ससुर के सामने बहू का घूंघट लेना अगर आपके लिए सही है तो ससुर का भी बहुओं के सामने थोड़ा सा मतलब सभ्यता से रहना सही है। वो लुंगी और तौलिया में घूमते रहते हैं बहुओं के आगे, वो भी अच्छा नहीं लगता है, सभ्यता नहीं कही जाती है ये। जब बहुओं वाला घर हो जाता है ना, तो ससुर को भी थोड़ी सी मान मर्यादा में रहना चाहिए, ससुर को भी और सास को भी, है ना? अगर सास ही मतलब ऐसे मैं गुड़िया हंसी मेरी मोर ऐसे करेगी अगर बहू, मतलब सास, तो बहुएं फिर कहाँ से, बहुएं कैसे गुड़िया बन पाएंगी जब सास ही गुड़िया बनी रहेगी, है ना? अब माता जी का एक थंबनेल और टाइटल आएगा, मतलब अभी ये वाला आया था अपने मेरे पति के ऊपर नज़र मत डालो, अब आएगा मेरे श्रृंगार से तुम लोगों को कितनी दिक्कत है, मेरा पति जिंदा है इसलिए अरे नहीं माता जी, हम वो नहीं कह रहे हैं। आप प्लीज़ किसी भी मैटर को ना मैनिपुलेट मत करा करो, यहाँ वहाँ मत घुमाया करो। आप तो आपके घर के पढ़े लिखे बच्चे भी ये चीज़ें बखूबी जानते हैं कि किस मैटर को कहाँ घुमाना है। आपकी बेटी भी घुमा देती है मैटर को यहाँ वहाँ वहाँ वहाँ, और वही जो है लप्पू भी कर देता है। अभी बीच में उसने देखो बजरंग दल वगैरह करके जो है उसने धार्मिक मुद्दा बनाने की भी कोशिश की थी, तो ये आप लोग बखूबी जानते हो। तो ये सब मत किया करो। जब जगत दीदी से आपकी लड़ाई हुई थी तब भी आपने बिहार बिहार वाला मुद्दा बनाया था कि बिहारी बोल दिया, बिहाड़ी बोल दिया। नहीं नहीं, ये मत किया करो, है ना? आप लोग मैनिपुलेट मत किया करो, ऑडियंस को घुमाया मत करो। आप लोग जब घुमाते हो, मैनिपुलेट करते हो, तो फिर और ज़्यादा फिर एक्सपोज करने का मन होता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।